ये आपको मैंने बताया था ना कल की ब्लॉग में, जिन्होंने देखा था कि शीतला माता की पूजा की जाती है, और तो उसके लिए गुड़ से बनी वो बनाए जाते हैं। गुड़ में जैसे आटे को और पहले एक दिन, हाँ पहले थोड़े दिन पहले 2-3 घंटे पहले गुड़ को भिगोया जाता है। फिर वो जो पानी होता है उसी पानी से आटे में गूंद के, हाँ गुलगुले बना, हम छोटे छोटे गुलगुले बनाते हैं, आपको दिखाती हूँ। और कई लोग मतलब रोटी की तरह बनाते हैं। हाँ मीठा होता है गुड़ का। और ये अगले दिन ही चढ़ाया जाता है, माता को भोग लगाया जाता है। फिर जिन्होंने खाना मतलब खाते तो है ही सब प्रसाद के रूप में, लेकिन हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। तो क्योंकि गैस चूल्हा नहीं जलाना होता। हाँ चूल्हा नहीं जलाना होता, तो इसीलिए तो हम वो ही खा रहे हैं। मम्मा पीछे से बोल रही हैं। और मंदिर में धूप वगैरह भी नहीं जलाती। हाँ मंदिर में धूप भी नहीं जलाती, माता को अग्नि समक्ष नहीं करते। हाँ तो कि वो ठंडा मांगती हैं। शीतल शीतला माता। उनके हाथ में, एक हाथ में झाड़ू होता है ना, हाँ। और दूसरे हाथ में वो होता है शायद से। इस दिन फोड़े, फिंसियाँ, चिकन पॉक्स, सारे वो रोग मिट जाते हैं। वो ये पूजा करने से दूर हो जाते हैं। आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं यूट्यूब फैमिली के लिए बता रही हूँ, अपनी गाइस के लिए। तो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, तो आपको ब्रेकफास्ट में मिलती हूँ। आज चाय में है यही गुलगुले का प्रसाद और साथ में चाय, दोनों ही मेरी बहुत फेवरेट है। तो ये मैं खाने जा रही हूँ। आप भी जन कीजिए, घर से मिलते हैं। लंच टाइम हो गया तो मैं लंच में बनाने जा रही हूँ आज छोले भटूरे। तो आपको दिखाती हूँ, छोले तो बन गए हैं, भटूरे बना रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। मैं किचन में आ चुकी हूँ, थोड़े से बना दी क्योंकि पहले मैं आ नहीं सकी, क्योंकि ना गैस के मामले में डर लगता है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि भटूरे बना लेती हूँ। छोले बन चुकी हैं, तो मेरा मन कर रहा था आज सब खाएंगे मिल के। तो मैंने टेस्टी होते हैं, आप भी ट्राई कीजिए, अपने घर में सबको आती होंगी बनाने। बाजार के तो हमेशा खा ही लेते हैं, आज घर के ट्राई करते हैं। हाँ या एक तो कुकिंग करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, और साथ साथ इसे हमेशा करारे खाने चाहिए, वरना पेट में दर्द, स्टमक में दर्द होता है। तो आपको लंच में मिलते बनेगा। मेरे लंच रेडी, तो आपको दिखाती हूँ लंच। हमारे छोले भटूरे रेडी हैं, भटूरे भी और छोले भी, और साथ में सैलेड है आज अनियन का, जो कि इसमें अनियन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे टमाटो तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो मेरे सारे अनियन मेरी बहन ने ना अच्छे से गोल गोल काटे हैं, मतलब इसी तरह बाहर की कहती एकदम बाहर की वीडियो खानी चाहिए, तभी मैं ऐसे करके काट रही हूँ। तो आप भी टेस्टी टेस्टी ये फूड ज्वाइन कीजिए। खाने का तरफ से मिलती तो कहीं मत जाइएगा। खा तो लिया है, लेकिन खाने की वजह से बहुत गंद मचा दिया। मेरी बहन ने जो अनियन काटा था उसकी वजह से सारे गंद पा दिया। तो अब ये बर्तन और ये किचन को क्लीन करूँगी, उसके बाद ऐसे मिलूँगी, तो कहीं मत जाइएगा बने ब्लॉग में। मैंने अभी शॉर्ट्स और रील्स बनाई है, तो आप देखिए ज़रूर। और जिन्होंने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा वो भी देखिए, प्रीवियस व्लॉग जिन्होंने देखे वो भी देखिए, क्योंकि बाबा जी की वजह में आपका सपोर्ट ये मैं आगे तक लेके जाएगा। तो प्लीज़ 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 देखिए। तो आगे की जॉब ड्यूटी आपको वो तो बताती रहूँगी, लेकिन आज क्या है खास व्लॉग में वो तो आपको देखने को ही पता चलेगा। और साथ साथ आज का मौसम भी कुछ ठीक ठीक ही है, ना ज़्यादा धूप है, वैसे धूप तो है कम कम है। तो जो भी आगे की अपडेट होगी तो आपको बताती रहूँगी। ध्यान मौसम पे से चला गया, मैंने सोचा कि अंधेरा हो गया, वो अंधेरा नहीं हो रहा, धूप थोड़ी वो होगी ना हमारे घर पे कम हो जाती है, तो मौसम पे ध्यान चला गया। तो मैं ये कहने वाली थी कि आगे जो भी बात होगी, जो भी खास बात होगी तो आपको बताती रहूँगी, तो बने ब्लॉग में। ये जो सेल आप देख रहे हो ना,
इस तेल के पीछे एक कहानी है। मुझे पता ना, मुझे ना क्या सो रहा था ये कि ना मैं ये चप्पल जैसे अपनी उतारूंगी ना, थोड़ी देर ऐसे उतारी मैंने और चेन पर दूसरी देखने लग गई, तो फटाफट एक लेडीज आई और इस बच्ची को उनको पसंद आ गई थी, एक लड़की को, लड़की को मुझे ये बड़ी हुई है, तो ये देख मेरी, लो। वो कहती मैंने लेनी है, मैंने कहा ये तो मेरी है, मैंने कहा मेरी तो मेरे को पसंद नहीं है, ऐसे ही होता है। मेरी चली गई। और इतनी बड़ी ब्रांडेड चप्पल है। हाँ, मेरी तो दूसरी वाली है ये। आज सभी को पता है आज मसूड़ा अष्टमी यानी शीतला माता की पूजा की जाती है और आज के दिन 2 अप्रैल को उनका मतलब वो ईश्वरी शीतला माता का वो क्या महत्वपूर्ण मुहूर्त था। हाँ, महत्वपूर्ण मुहूर्त था, तो है। हाँ, तो इसलिए सब ने जो पहले से भी एक ट्यूसडे को पूजा हो चुकी है, लेकिन आज ज़्यादा मुहूर्त था। ट्यूसडे को ही होता है होली के बाद। वैसे तो एक महीने तक चलता है, लेकिन इस बार नवरात्र शुरू हो गए हैं तो होने वाले हैं, तो इसलिए सब लोगों ने पहले ही पूजा कर ली होगी, बाद में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब तक मैं इसी विषय में आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन ना शीतला माता ने सोचा कि मेरी भक्ति कौन कौन धरती पे करता है, तो वो नीचे भ्रमण करने लगी राजस्थान किसी गांव में। तो उन्होंने देखा कि जब जा रही थी, वो भ्रमण कर रही थी, तो ऊपर से ना किसी बंदे मतलब किसी औरत ने ऊपर से चावलों का पानी फेंक दिया गरम गरम उबलते हुए। तो उनके जब सिर पे जब पूरा बॉडी पे पड़ा मतलब शरीर पर, तब उनके ना फफोले निकल आए। तब वो आगे आगे चलती रही तो वो बोलने लगी कि हाय मैं जल गई, मेरे फफोले हो गए। तो किसी ने उनकी मदद नहीं करी। फिर एक कुम्हारन ने उनकी मदद करी, उनको उनके ऊपर एक जल डाला बहुत सारा और रात का बना। उन्होंने कुम्हारन ने पूछा माई मेरे घर में रात का बनी राबड़ी और दही है तो ला दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ला दो। तो वो जैसे उन्होंने कहा तो उनके सारे फफोले कम हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सिर पे ना थोड़ा मेरे सिर पे तेल वल वो मालिश कर दो। तो उन्होंने जैसे करने लगी ना कुम्हारन, तो तब उन्होंने देखा कि उनके सिर में एक तीसरी आँख थी। तो वो डर गई, वो सोची। तो फिर तभी सीता माता ने कहा डरो मत बेटी, मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तो उसी टाइम वो अपने असली रूप में आ गई। तो उन्होंने कहा क्या वर मांगना है तो तुम मांग लो, जो वर मांगना है। उन्होंने कहा कि मेरे घर की दरिद्रता को दूर कर दो। तो शीतला माता ने अपने गधे पे बैठ के एक हाथ में झाड़ू पकड़ के और दूसरे हाथ में डलिया पकड़ के उनकी कुम्हारन की घर की सारी दरिद्रता डलिया में भर ली और साथ में एक बाहर जाके फेंक दी। तो उसी टाइम उस कुम्हारन की दरिद्रता दूर हो गई। और फिर उन्होंने जाते जाते शीतला माता ने कुम्हारन को एक जल दे दिया। जल देते समय कहा कि तुम रात को ही जल छिड़क देना, तो पूरे घर में कल पूरे गांव में कल आग लगेगी लेकिन तेरा घर बच जाएगा। और जैसे उसने रात को छिड़का कुम्हारन ने, अगले दिन यही हुआ कि सारे गांव में आग लग गई। तो फिर राजा ने उसको कुम्हारन को बुलाया कि कहा कि गांव में सारी आग लग गई लेकिन तेरा घर कैसे बच गया। तब उसने कुम्हारन ने सारी बात बताई कि शीतला देवी की कृपा है मुझ पर। तो तब से ही ये फागुन मास की अष्टमी को ये शीतला माता की पूजा की जाती है। उन्होंने राजा ने कहा कि सभी लोग कोई अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा और फागुन की मास की अष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाएगी और उनको बासी भोजन का भोग लगाया जाएगा। तो इसी दिन ये पूजा की जाती है और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। तो जय शीतला माता तेरी सनाही जय। जिन लोगों यानी यूट्यूब फैमिली को ये कहानी पता नहीं है कथा, तो उन लोगों के लिए मैंने बताई है ये। जिनको पता होगी तो उनके लिए भी ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट होगी तो बताती रहूँगी, बने ब्लॉग में। करने का वक्त है कि आपसे गुजरने का वक्त है कि आप मन तो करेंगे यार, लेकिन जाना तो पड़ता है। नेक्स्ट व्लॉग में आएंगे एक नई एनर्जी, एक नए व्लॉग के साथ। उसमें क्या होने वाला है वो तो पता नहीं, मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं, किसी को भी नहीं पता होता। तो उसी दिन निर्भर करता है क्या होने वाला है। तो तब तक के लिए आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देखिए। मैंने कल रात को लेट डाला था लेकिन सुबह डाला था, तो आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा। मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, रील्स भी बनाती हूँ। इससे मेरा नाम है इंद्रदीप कौर। इंद्रदीप कौर को आप सर्च कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। आपको जो कुछ बोलिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मगर बैड कमेंट्स नहीं, गुड कमेंट्स। और
कि और आपको मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो कुछ भी भूलना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ और हाँ यार, आपको बताया नहीं मैंने कि हमने डिनर कर लिया है, तो उसकी मैंने आपको क्लिप में नहीं डाला, तो आपको बता रही हूँ यूट्यूब फैमिली को। तो आपको जो कुछ होना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका एंड होता है। तो बाय बाय, गुड नाइट वगैरह।